हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों का ये जो है संग्रह है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में टॉप 80 प्रश्न जो है रहने वाले हैं, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है कितने क्वेश्चंस याद हैं। सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट करके बताते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में दोहराए गए प्रश्न हैं। देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ जो है यह आंध्र प्रदेश से हुआ था। साथियों, आंध्र प्रदेश में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। साथियों देखिए, टीपू सुल्तान जो था, यह टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर का बी मैसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो साथियों देखिए, वह भारत का राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, सारे ही प्रश्न दोहराए गए प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। साथियों देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम यानी कि कम से कम आपका उम्र जो है, या साथियों देखिए न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम आपका 35 वर्ष होना चाहिए उम्र। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी 35 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। साथियों देखिए, मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी यह साथियों शासक था आपका जो है अफगानिस्तान का। ऑप्शन नंबर का ए अफगानिस्तान का शासक था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। साथियों देखिए, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। याद रखिएगा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा जो थी संस्कृत थी। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है, एक या दो बार नहीं 4-5 बार पूछा गया प्रश्न। देखिए, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बौद्ध धर्म का। साथियों, बौद्ध धर्म का जो है यह ग्रंथ है त्रिपिटक। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। साथियों, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाने वाले जो हैं यह हो जाएंगे राष्ट्रकूटों ने, यानी कि राष्ट्रकूटों ने मिलकर के एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। साथियों देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक यह हो जाएगा आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि जो है यह सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है यह करने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए, आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है कि महावीर की माता कौन थी। साथियों देखिए, महावीर की माता जो है यह त्रिशला हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी पर त्रिशला दी गई हैं, जो कि महावीर की माता हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। साथियों, लोधी वंश का संस्थापक या जो है बहलोल लोधी आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि फेसबुक का स्थापना वर्ष क्या है। साथियों देखिए, फेसबुक का स्थापना वर्ष क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। सन 2004 में जो है फेसबुक की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। साथियों, भारत का पहला उपग्रह यह हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी पर आर्यभट्ट दिया गया है, जो कि भारत का पहला उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो साथियों देखिए, यह नदी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कांगो नदी। कांगो नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। साथियों देखिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दयाराम
साहनी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले दयाराम साहनी आपके राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। ऑप्शन नंबर का डी, जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। साथियों देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है यह होता है आपके जो है साथियों 5 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए, मलेरिया दिवस जो है यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी पर 25 अप्रैल दिया गया है, जो कि मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेंट के लेखक कौन है। साथियों देखिए, इंडिया डिवाइडेंट के लेखक यह जो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है। साथियों सारे ही प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं, तो याद रखिएगा इसमें से जो है कई प्रश्न दोहराए गए हैं और कई प्रश्न जो है 4 बार भी पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी, तो इस वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिए यह स्थित है लखनऊ में। याद रखिएगा, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। साथियों देखिए, विद्युत बल्ब के अंदर जो है गैस भरी जाती है आर्गन गैस। ऑप्शन नंबर सी पर आर्गन गैस दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, यानी कि 25 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। साथियों देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बेसबॉल। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, बेसबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, यानी कि 26 नंबर का क्वेश्चन है, तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी। साथियों देखिए, तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 1859 में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 1859 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, यानी कि 27 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्द ही आने वाला है, तो आप गैस कीजिए कि कब मनाया जाता है। साथियों देखिए, विश्व एड्स दिवस जो है यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि हॉकी का जो है जादूगर किसे कहा जाता है। साथियों देखिए, हॉकी का जादूगर जो है यह हॉकी का जादूगर कहे जाते हैं आपके ध्यानचंद्र। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं ध्यानचंद्र, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा यानी कि 29 नंबर का क्वेश्चन है कि यह जो है कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि झारखंड का। याद रखिएगा, झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है। साथियों नदियों का देश जो है यह बांग्लादेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की थी। साथियों देखिए, डीएनए की खोज करने वाले जो है यह वाटसन और क्रिक जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। डीएनए की खोज करता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। साथियों देखिए, एक्सरे का आविष्कार करने वाले जो हैं यह रोंटजेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, रोंटजेन आपके जो है एक्सरे के आविष्कार करता हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सितारा देवी का संबंध किससे है। साथियों देखिए, सितारा देवी का संबंध जो है यह सितारा देवी का संबंध कथक से है, यानी कि ऑप्शन नंबर का एक कथक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। साथियों लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ऑक्सीजन। यह जो ऑक्सीजन जो है इन चारों ऑप्शन में से पूछा जाए तो जो ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है। अगले प्रश्न को देखिए, यानी कि 35 नंबर का क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है। साथियों देखिए रिहंद बांध जो है यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों विश्व रक्तदान दिवस जो है यह मनाया जाता है 14 जून को। ऑप्शन नंबर बी पर 14 जून दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक नृत्य से भी क्वेश्चंस आपको एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो आप याद रखिएगा छऊ जो है साथियों यह झारखंड राज्य का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य झारखंड राज्य का है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, यानी कि 38 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला जो है 39 नंबर का क्वेश्चन है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। साथियों देखिए विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम जो है राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी पर धर्मपाल दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एलोन मस्क आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा स्पेस एक्स के संस्थापक जो है एलोन मस्क हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर जो है साथियों देखिए यह कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर का डी कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 8 मिनट और 32 सेकेंड। 8 मिनट और 32 सेकेंड, लेकिन लगभग में पूछा गया है तो 8 मिनट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला यानी कि 43 नंबर का क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर ए पर औरंगजेब दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा जो है 44 नंबर का क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। साथियों देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है यह उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर का ए उड़ीसा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। साथियों देखिए पृथ्वी का निकटतम ग्रह यह शुक्र ग्रह आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि टॉमस स्माइथ। यह जो है टॉमस स्माइथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। साथियों देखिए निकोटीन पदार्थ जो है तंबाकू के पत्ते में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी तंबाकू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। साथियों देखिए मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो है यह जो है बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। बालाजी विश्वनाथ आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है। साथियों देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा जो है यह भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा रुपया है। ऑप्शन नंबर डी पर रुपया दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा डॉलर किस देश की मुद्रा है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉलर भी इंपॉर्टेंट है और रुपया भी, ये दोनों जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं। साथियों देखिए अशोक चक्र में कुल तिल्लियों की संख्या यह होती है 24, यानी कि 24 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या 24 होती है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि
इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? साथियों देखिए, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है जहां शहर जो है आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यानी कि बेंगलुरु आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? साथियों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, यह स्थापना हुई थी 1885 में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आप लास्ट में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपके जो है पूरे 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सेवक, देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, 55 नंबर का क्वेश्चन है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लियोनार्डो दा विंची ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? साथियों देखिए, अमेरिका की खोज करने वाले जो है यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? साथियों देखिए, शांत घाटी जो है यह शांत घाटी स्थित है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, केरल राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का जो है, क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश कहलाता है? साथियों देखिए, क्रिकेट का जन्मदाता जो है यह इंग्लैंड कहलाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? साथियों देखिए, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? साथियों देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा। देखिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि समताप मंडल, समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन की परत जो है समताप मंडल पर पाई जाती है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? साथियों देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जो है या महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों देखिए, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? साथियों देखिए, नेहरू ट्रॉफी जो है यह नेहरू ट्रॉफी आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी पर जो है फुटबॉल दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? साथियों, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है, यह मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न यानी कि 64 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC किसके अंतर्गत आता है? साथियों देखिए, LIC केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी पर केंद्र सरकार दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा जो है 65 नंबर का क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों देखिए, WTO का मुख्यालय जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिनेवा में, ऑप्शन नंबर बी पर जिनेवा दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये याद रखिएगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? साथियों देखिए, WHO का फुल फॉर्म जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में लगातार 4-5 बार पूछा गया, यानी कि अभी तक के रिकॉर्ड में देखा जाए तो यह 4-5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? साथियों, भारतीय वायुसेना का नियंत्रण जो है यह करने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वायुसेना महानिदेशक, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए वायुसेना महानिदेशक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मलेरिया किसके कारण होता है? साथियों देखिए, मलेरिया जो है या मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो कि मच्छर के काटने से फैलता है।
साथियों देखिए मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मुंबई, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिए। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी पर मुंबई दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न यानी कि ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। करो या मरो का नारा किसने दिया था। साथियों देखिए करो या मरो का नारा जो है यह देने वाले हो जाएंगे महात्मा गांधी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं महात्मा गांधी, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। यह जो हमारा अगला प्रश्न है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। साथियों देखिए कुत्ते के काटने से जो बीमारी फैलती है यह बीमारी हो जाएगा रेबीज। रेबीज नामक बीमारी फैलती है, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पहला मुगल शासक कौन था। साथियों पहला मुगल शासक जो था यह बाबर था, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि हवा महल कहाँ स्थित है। साथियों हवा महल जो है यह जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा जयपुर। यह जो है क्विक रिवीजन यानी कि 70 से 80 नंबर का क्वेश्चन जो मैं क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है प्रश्न आपका 74 नंबर का क्वेश्चन है कि आगरा शहर, ध्यान दीजिए, यह जो है आगरा शहर को किसने बनवाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि सिकंदर लोदी ने। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सिपाही, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी। साथियों प्रथम महिला आईपीएस जो बनी थी यह किरण बेदी बनी थी, आपके ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। साथियों सबसे ऊंचा पर्वत जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी यानी कि माउंट एवरेस्ट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को साथियों। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी कि गोदावरी को। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि जय संहिता। जय संहिता आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अरुणिमा सिन्हा आपके ऑप्शन नंबर बी पर दी गई हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए साथियों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।